हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए, एपी आपको गिवन है, सीरीज गिवन है। अब इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं जिससे कि इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना आएगा, 636 आएगा। यानी कि ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है। इधर से आपका ए और डी निकल जाएगा, एस की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं ना, तो इट मीन्स आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरीज है उसे लिख लेते हैं, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ से जो आपकी ए की वैल्यू है वो आ गई 9। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 17 में से आप क्या करेंगे, 9 को करेंगे माइनस, एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और एस एन की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज़ 636। तो सिंपल सी बात है, देखिए ए डी गिवन है, एन निकालना है, एस एन गिवन है। जब एस एन गिवन है तो सिंपल सी बात है, एस एन वाला फॉर्मूला ही इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें फिल कर लेते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है, 636, एन बाई 2, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और 2 इंटू ए है हमारे पास 9 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे भी हमें निकालनी है। सो एन को एज इट इज़ लिख देंगे, डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब देखिए ये जो 2 है, इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दूंगी, ठीक है। तो अब जो यहाँ बचेगा उसे मैं इस साइड लिख लेती हूँ अपनी कन्वीनियंट के लिए। 9 2 जा हो गए 18 प्लस 8 की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म्स। तो फर्स्ट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई एन यानी कि 8n माइनस 8 पंजा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और इस साइड कितना हो जाएगा 636, और 2 की मैंने इधर करनी है मल्टीप्लिकेशन, जो 2 इस साइड था, ठीक है। अब अंदर देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू 18 में से 8 को करना है माइनस, सो ये आ जाएगा 10 प्लस 8n अपने स्पेस पे रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 2 6 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 6 जा 12। अब देखिए जो ये n बाहर है, इस n की हम अंदर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये वाला जो नंबर है इसे हम इस साइड ले आते हैं, 1272, इधर आ जाएगा आपका 0। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में आप 2 से इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10n प्लस 2 4 जा 8, और 2 6 जा हो गया आपका 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर वाला सबसे आगे लिख दीजिए। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो हो रही है। इसे अब हमें करना पड़ेगा सॉल्व, और यहाँ से हमारे पास एन की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी, 2 निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब देखिए इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करने का वे मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। सिंपल सा काम करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा हो गए 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है 2544, इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके हमारे पास जो बीच वाला जो टर्म होता है इसका नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इस 2544 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, कर लेते हैं। 2 से करेंगे फर्स्टली, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 से अब नहीं होगा, अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 53 जो होता है ये हमारा प्राइम नंबर होता है, दैट मीन्स कि इसे हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, ये जितने इसके फैक्टर्स आए हैं इन सब को हमें क्या करना है, आपस में प्लस माइनस करके देखना है।
मतलब सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करके कोई 2 ऐसे नंबर हमें लेके आने हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करके 2 कोई ऐसे नंबर लाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके आपके पास 5 आना चाहिए। तो देखिए ये जितने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने नंबर्स हैं इन्हें एक बार आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा नंबर बन जाएगा। ओके, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। तो देखिए 53 और 48 का जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा और हमें यहाँ पे 5 ही चाहिए। इसका मतलब 4n² प्लस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, इन दोनों में से सिर्फ n कॉमन आएगा, तो ये हो गया 4n प्लस 53 माइनस इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर जो कॉमन आएगा वो आएगा 12, 12 4 जा 48। अब माइनस बाहर हमने ले लिया है, इसका मतलब इस जगह प्लस आ जाएगा और 12 को जब 636 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अंदर बचेगा 53 इक्वल्स टू 0। 4n प्लस 53 एक जगह कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 12। इसका मतलब n की एक तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 53 अपॉन 4 यहाँ से, और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, तो हमें ये वाला इसका जो सॉल्यूशन है ये चूज़ नहीं करना है, ये वाला चूज़ करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।